हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो मैथ्स का मैं यहाँ पे आपको सेक्शन सी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो सारे पीवाईक्यूज़ मैंने एक ही यहाँ पे वीडियो में बनाए हुए हैं, मतलब कि सेक्शन ए और बी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अभी सेक्शन सी हम देखेंगे, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चंस होते हैं और 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको ये वाला सेक्शन टोटल 24 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये सारे हम देखेंगे। और देखो बहुत सारे अभी हमने क्वेश्चंस देखे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो पेपर हुए, सारे के सारे क्वेश्चंस, मतलब कि 80% क्वेश्चंस अगर हम पकड़ेंगे ना 100 में से, तो पीवाईक्यू से ही थे। 2021, 22, 23, 24, 25 और इस साल अभी 26 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करती हूँ कि जो भी मतलब कि अभी ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो ये इसमें मैंने 2025 तक के ऐड किए हुए हैं, 2026 का इसमें ऐड नहीं किया हुआ। 2026 का क्वेश्चन पेपर आपके पास ऑलरेडी है, आप उसमें से कर सकते हो। तो ये सारे 2021 से 2025 तक के पूरे पीवाईक्यूज हैं इसमें, और 2026 के पास आपके पास जो है वो पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 3 मार्क्स के लिए ये देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। देखते चलो क्वेश्चन ध्यान से। आपको यहाँ पे नंबर चेंज होके आ सकता है, मैथ्स में नंबर चेंज होते हैं। 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करते चलो, एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाला, डिस्टेंस फाइंड करने वाला पैरेलल लाइंस का। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इफ एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंट बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h x y प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन शो दैट। तो ये आपको शो करना है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी, ये वर्टाइसेस हैं, और यहाँ पे जी की वैल्यू भी ये दी गई है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर मेथड से आपको इसको ये फाइंड करना है, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है, पी क्यू आर के वैल्यूज। तो इस टाइप का 100% एक क्वेश्चन आता है सेक्शन सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये वाला आपको दिया गया है और आपको प्रूव करना है। कल मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि ये प्रूव करने वाला ये क्वेश्चन आता है 100%। तो ये देखो यहाँ पे आया हुआ ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, वेक्टर फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ये 2 वेक्टर दिए गए हैं और यहाँ पे ये पॉइंट दिए गए हैं, तो ये आपको वेक्टर्स फाइंड करना है पैरेलल टू द ये वेक्टर्स दिए गए। मोस्ट 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 IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे y की ये वैल्यू दी गई है, तो क्या शो करना है आपको, ये वाली इक्वेशन आपको शो करना है, ओके। ये तीनों क्वेश्चन 2022 के आए हुए हैं। देखो ये इवेलुएट करने वाला भी क्वेश्चन है और यहाँ पे ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं मैथ्स में, तो ये 2022 के हैं तीनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वायर की लेंथ 36 मीटर है और ये क्या होती है, bend to from a rectangle, find its dimensions if the area of the rectangle is maximum। ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two dice are thrown simultaneously if x denotes the number of sixes, find the expectations of x, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ x फाइंड करना है। 2022 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है यही क्वेश्चन 26 में भी आ जाए आपको। फिर उसके बाद देखो, और एक बार बता रही हूँ, मैंने 2026 का जो अभी आपका फेब मार्च का पेपर हुआ है वो क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किए हुए हैं। आपके पास पेपर है वो वाला, इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया, आप उसमें से कर सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पे ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है। तो यहाँ पे इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, यहाँ पे टॉस्ड 10 टाइम्स है, ठीक है। 10 टाइम्स फाइंड द, ये थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए एक बच्चे को मैंने लिखने के लिए बोला था, क्योंकि मैं इतना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ अभी सारे बच्चों के लिए भी वीडियोस अपलोड करने। तो बस मैंने क्वेश्चंस निकाल के दिए थे, इसीलिए थोड़ा कुछ स्पेलिंग इधर उधर हुई होगी तो उसको समझ के लेना, ओके। तो यहाँ पे ये क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें, गेटिंग 6 हेड्स की, 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ पे
इफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन, यहाँ पे ये फाइंड करना है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द साइन, यहाँ पे ये दिया गया है और इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। 2022 का क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पे ये वाला भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है, प्रूफ करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करो इस क्वेश्चन को। ये सेक्शन सी में देखो 2023 में सेक्शन सी में पूछा गया है, 2025 में सेक्शन डी में पूछा गया, हो सकता है अभी फिर से आपको ये पूछा जाए 26 में। उसके बाद देखो फाइंड द डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। अगर आप इन एग्जाम्पल को समझ के करके जाते हो ना, 100% आपको मैथ्स का पेपर बहुत ईजी जाएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन सिर्फ नंबर बदल के आते हैं, मतलब पैटर्न वही रहता है। तो यहाँ पे ये आपको फाइंड करना है डायरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है लाइंस में का 2023 का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट ये लाइंस हैं, यहाँ पे ये दिया गया है सारे वेक्टर्स वगैरह, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कोप्लेनर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय देम। देखो यहाँ पे कोप्लेनर पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू, ये दिया गया है तो शो करना है आपको dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। नेक्स्ट ये फाइंड dy अपॉन डी एक्स, उसी के आगे का है ये वाला, तो 2023 का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ये अप्रोक्सीमेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2023 में भी पूछा गया और 24 में भी पूछा गया है, फिर इवैल्यूएट करना है इसको। फिर यहाँ पे ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पे 101% क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप में करके जाओ अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का है, ये प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का, ओके। और यहाँ पे ये देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 24, ये प्रोबेबिलिटी में से ही है, और डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, ठीक है। गेटिंग ऑड नंबर इज सक्सेस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस। तो यहाँ पे सेक्शन सी में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और सेक्शन डी में 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो करो अच्छे से इसको। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सर्किट्स के हैं, स्विचिंग टेबल के, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस उसके ही हैं। ये देखो ये इस टाइप का यहाँ पे स्विचिंग टेबल का, ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट द स्विच टेबल एंड इंटरप्रेट इट, तो ये कंस्ट्रक्ट करना है, 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 24 में है फिर 25 में है, उसी टाइप में। उसके बाद देखो प्रूफ करना है, यहाँ पे ये प्रूफ करना है, ये 2025 में है, और उसी टाइप का सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मतलब कैसे आपको क्वेश्चन चेंज कैसे होता है, सिर्फ वो बता रही हूँ मैं, बदलता कैसे है। देखो ये इस टाइप से था 24 में, 25 में इस टाइप से हुआ है। अब प्रूफ का क्वेश्चन 24 के पेपर में इस टाइप से था 2 tan इनवर्स, और यहाँ पे देखो 25 में इस तरीके से था, 24 में यहाँ पे देखो tan इनवर्स, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पे देखो ये इफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है, और सेक ए और कोसेक ए अपॉन 2 फाइंड करना है, 2025 का क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन देखो यहाँ पे 2024 में कैसे आया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट कॉस ए अपॉन ए, कॉस बी अपॉन बी, कॉस सी अपॉन सी। तो यही इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बस पैटर्न थोड़ा नंबर इधर उधर बदल देते हैं, वैल्यूज थोड़ा चेंज होती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखो प्रूव बाय वेक्टर मेथड द एंगल सबटेंडेड और सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। उसके बाद nth ऑर्डर फाइंड करना है इसकी log x की। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन पे कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ये 2024 में है, फिर थोड़ा चेंज होके 2025 में आया हुआ है, ओके। अब फिर इसके बाद ये प्रूफ करना है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है, बहुत बार बताया आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे ये 2025 का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में आया हुआ है। फिर ये भी देखो 2025 का ही क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में आया हुआ है, मतलब कि अगर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छे से करते हो तो देखो 6 मार्क्स के लिए आया हुआ है वैसे यहाँ पे, क्योंकि सेक्शन सी है, ये भी 3 मार्क्स के लिए, ये भी 3 मार्क्स के लिए।
उसके बाद देखो फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। ये देखो कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, ये भी 2025 का है, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ पे इफ y साइन इनवर्स x देन शो दैट, तो ये 2024 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे फाइंड द एंगल बिटवीन द लीनियर, ये वाला 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सेक्शन सी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, इस टाइप से सॉल्व करो, आपका पेपर ईजी जाएगा, ठीक है। सेक्शन डी चाहिए तो जल्दी से कमेंट में सेक्शन डी करके लिखना, आपको मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।